चलिए पढ़ते हैं आज कूलॉम्स लॉ के बारे में। एक बड़ी खास बात जिसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। अब साम्यावस्था के बारे में जैसे मैंने बात करी, आपके मन में क्या बात आई साम्यावस्था को लेकर के? इक्विलिब्रियम बताइए जल्दी से। हाँ, साम्यावस्था के बारे में आपके मन में क्या ख्याल आया? समान अवस्था। और कोई? इक्विलिब्रियम के बारे में सुनने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आएगा? इक्विलिब्रियम कब होता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब समान अवस्था, जो जैसा है वैसा ही रहे। क्या ये फर्स्ट लॉ है? न्यूटन का पहला नियम है। अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी उसी रफ्तार से, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, वही चीज है। उसी को क्या कहा जाता है? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई चार्ज कहा जाए कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, और उसके आसपास कई सारे चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, लेकिन उनका टोटल इफेक्ट कितना होगा शायद उस पर? जीरो या नॉन जीरो? सोच के बताइएगा, क्योंकि साम्यावस्था की बात हो रही है। साम्यावस्था का मतलब होता है सेम स्टेट, सेम स्टेट। और आप कौन सा स्टेट? समान अवस्था। और कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कौन सा हिस्सा? स्थिर विद्युत की, जिसमें आवेश रुका रहता है कि चलता रहता है? रुका रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इसमें आवेश रेस्ट पर होता है। इसका मतलब है चार्ज मूव करेगा या रुका रहेगा? आवेश चलेगा या रुका रहेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहना चाहिए, रहना चाहिए, विश्राम में रहना चाहिए, है ना? विरामावस्था में रहना चाहिए। इसके लिए क्या होगा? वो कब रुका रहेगा? वो कब रुका रहेगा? मान लो उसके पास ये एक चार्ज है, और यहाँ एक चार्ज है, 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 बहुत सारा चार्ज रखा है, और ये अकेला। ये कब रुका रहेगा? जब कब रुका रहेगा बेटा? इधर इसके आसपास कई सारे चार्ज है, क्या सब इस पर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो अगर मान लो कोई फोर्स लगाया और नेट फोर्स जीरो नहीं रहा, तब तो ये उधर भाग जाएगा जिधर होगा नेट फोर्स। तो इसका मतलब क्या बात हुई कि ये कब रुका रहेगा? क्या आंसर आएगा? ये कब संतुलन, कब रुका रहेगा, कब शांत रहेगा? सीधी सी बात है, हर कोने पे चार चार्ज रख दो, जब सब मिलाकर के नेट फोर्स जीरो रहेगा तो ये रुका रहेगा। अगर फोर्स जीरो, अरे बेटा जब बल नहीं लगाओगे, फोर्स नहीं लगाओगे, अबे तुम किताब बंद करके रख देते हो, कभी ओपन किए हो? आज तक नहीं किए ना। फोर्स नहीं लगाया तो कहाँ ओपन हुई? वो कहाँ चली किताब? कहाँ वो इसकी स्टेट चेंज हुई? वैसे ही इस पे जब कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो ये नहीं चेंज होगा। कितना कॉमन सेंस का सवाल है इक्विलिब्रियम वाला। कोई चीज रेस्ट में है, ये बोर्ड रेस्ट स्टेट में है, अभी मैं धक्का देकर इसे करने लग जाऊं, फोर्स लगाने लग जाऊं तो मूव करने लग जाएगा। सीधी सी बात है। यानी स्टेट रेस्ट में रहना चाहिए, यही सिखाती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज किस पे रहता है? रेस्ट पर। इसलिए इसका मतलब है चार्ज रेस्ट में रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट हमें समझ में आता है। इसका मतलब रेस्ट में रहेगा कब? जब उसके ऊपर एफ नेट कितना हो? जीरो, लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो। इसी को कहा जाता है साम्यावस्था, या फिर आप कहते हैं इसको संतुलन की अवस्था। कैसी अवस्था? संतुलन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेट फोर्स जीरो होगा। सबसे बड़ी बात यही याद रखना है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब बेकार बातें हैं। मेन बात केवल एक है, उस पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो। जैसे मान लो ये कोई चतुर्भुज है ना, कोई वर्ग है, इस वर्ग पे कई सारे आवेश रखे हैं, तो सवाल आता है कि इसके सेंटर पे, है ना, ये मान लो अलग अलग सब चार्जेस हैं, ये सेम नहीं है बेटा। अच्छा, अगर मानो सब सेम है बेटा, सब क्यू क्यू है, साइड ए है, सब प्लस क्यू क्यू है। अब मेरा सवाल है, सेंटर पे कोई भी चार्ज रखोगे, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? हाँ बताइए सब लोग, क्या सब ए भुजा है? क्या सारे चार्जेस क्यू क्यू हैं, आवेश है कि नहीं है? सब कुछ समान है, सिमेट्रिक है, तो सब बराबर फोर्स। यहाँ पे चाहे जो रख ले, चाहे +1 कूलाम, चाहे +10 कूलाम, या -1 कूलाम, या -200 कूलाम भी रख लेगा ना, तो उस पर नेट फोर्स कितना रहने वाला है? जीरो। ये ना इधर जाएगा, ना इधर, ना उधर, ना उधर। इसे कहा जाता है संतुलन की अवस्था। बात समझ में आई क्या? ये क्या कहलाता है? संतुलन की अवस्था। ये बहुत बड़ी बात है जिसको आपकी समझना है। तो संतुलन की अवस्था में जिस आवेश की बात करोगे कि संतुलन में रहेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एफ नेट क्या होना पड़ेगा? जीरो।
और जब पूरा निकाय, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सब प्लस प्लस हैं और ये भी प्लस हो जाएगा। सोचो, सब प्लस प्लस हैं और ये भी क्या हो जाए, प्लस, तो क्या सब दूर दूर भाग, ये भी तो दूर दूर भागेंगे, है कि नहीं है, ये बात समझ लिए। और अगर मान लो ये माइनस हो गया तो सबको अपने पास खींचेगा, लेकिन ये प्लस और ये प्लस इसको दूर करने देगा, है कि नहीं है, ये वाला प्लस भी पास थोड़ी आने देगा, दूर करेगा। तो कई सारा संतुलन वगैरह में प्लस और माइनस का भी खेल होता है, लेकिन वो सवाल लगाते वक्त हमें समझ में आ जाता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था, कि कहाँ रखा जाए जिसमें उस पर नेट बल 0 हो, उस पर कोई बल कार्य ना करे। ऐसा मान लो, इधर देखो, केवल 2 वाले में देख लो, ज़्यादा जब सबसे बेसिक यही वाला है। मान लो 2 चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब सवाल ये कहा गया, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 चार्जेस है, इन पे कोई तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे। संतुलन में रहने वाला, मान लो तीसरा चार्ज यहाँ रख दिए, है कि नहीं है। अब ये चेक करते हैं कि संतुलन में होगा कि नहीं होगा। अगर संतुलन में होगा तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। लेकिन आपको ये नहीं कहेगा, आपको हमेशा कहेगा कि संतुलन में है, बताओ कहाँ रखें कि संतुलन में होगा। आपको हमेशा डिस्टेंस पूछेगा, हमेशा एक बात पूछेगा, कहाँ रखें, तो बीचों बीच में रखें या इधर रखें। अच्छा मान लो आपके सामने मैं रखता हूँ, यह है 20 कूलाम और यह है 1 कूलाम, बताओ आप लोग कहाँ रखोगे कि संतुलन में आएगा, 20 कूलाम की तरफ या 1 कूलाम की तरफ, सोच के बताओ। क्यों 1 कूलाम की तरफ, क्योंकि क्या ये ज़्यादा है तो इसके पास रख दोगे तो क्या ज़्यादा ताकत लगा देगा, तो हमेशा किधर भाग के चलो, 1 कूलाम, छोटे आवेश की तरफ। हमेशा आप जो भी बताओगे कि चार्ज को रखे कहाँ, तो हमेशा किसकी तरफ से चलोगे, छोटे वाले चार्ज की तरफ से चल के बताओगे। हमेशा छोटों पर दया करनी है, छोटे वाले चार्ज से चल करके बताना है, ठीक है। तो आइए संतुलन वाला केस देख लेते हैं कि कब कब संतुलन में आएगा, उसके क्या क्या केस बन सकते हैं। तो देखो, केवल 2 चार्जेस सिस्टम में बता रहा हूं मैं, ओनली 2 चार्जेस सिस्टम में, है ना। देखते हैं 2 चार्जेस सिस्टम में, अगर 2 चार्ज रखे हैं उसमें तीसरा रखना हो, है ना, 2 आवेश के निकाय में, 2 चार्ज सिस्टम, 2 आवेश के निकाय में। जैसे मान लो ये वाला प्लस है बेटा और ये वाला भी प्लस है। अब इसमें तीसरा कोई चार्ज लेकर के आना है, कहाँ रखें कि इस पर कोई फोर्स ना लगे, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये बताते हैं कि उसको रख कहाँ सकते हैं। ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है ना, ये Q1 ये Q2। अब अगर मान लो प्लस ही लेकर के आए, वो प्लस हो सकता है माइनस कुछ भी हो सकता है, आप प्लस वाला चार्ज लेकर आए, तो ये प्लस वाला, आप क्या इतनी बड़ी लाइन है कि नहीं है, देखो है कि नहीं है। अब इतनी बड़ी लाइन में आप तीसरा चार्ज कहीं भी रख सकते हो बेटा, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो। मान लो आपने वो तीसरा चार्ज यहाँ रखा Q, अब बताओ 1 इस पे फोर्स किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, Q प्लस ही है, 1 इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, राइट या लेफ्ट, 1 इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, राइट या लेफ्ट, सोच के बताओ बेटा। 1 राइट फोर्स लगाएगा या लेफ्ट फोर्स लगाएगा, राइट को लगाएगा। क्यों, क्योंकि 1 भी प्लस में है और Q भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा F1। कहाँ से लेफ्ट हो जाएगा बेटा, प्लस होगा तो दूर जाएगा। बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बहुत पढ़ना है तुम लोगों को। Q2 के बारे में क्या ख्याल है, Q2 राइट फोर्स लगाएगा लेफ्ट फोर्स लगाएगा, Q2 राइट लगाएगा लेफ्ट, राइट, Q2 भी इस पर लगाएगा राइट, यानी F2। क्या दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में, अलग अलग, कभी ये 0 आ सकता है, ये कभी 0 हो सकता है। अरे एक ऐसे धक्का लग रहा है और दूसरा ऐसे धक्का लग रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, कभी 0 हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। यानी बाहर संतुलन में नहीं होगा। इधर रखोगे तो भी वही हाल होगा, इधर रख लिया प्लस Q, तुम इधर माइनस Q रख के चेक कर लो, माइनस Q होगा तो Q1 किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, Q1 ये माइनस है, Q1 किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, क्या Q1 लगाएगा राइट, क्योंकि प्लस है माइनस है खींचेगा। Q2 किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, क्या ये भी राइट ही लगेगा, क्योंकि वो प्लस है और ये माइनस है, उधर खींचेगा। तो क्या अभी भी दोनों तो उधर ही भाग रहे हैं, वैसे माइनस इधर रख लेता तो इधर आते, इसका मतलब अभी भी 0 नहीं है। 0 होगा तो कहाँ हो सकता है, बीच में कहीं पर, ये प्लस Q। अब चेक कर, बीच में कहीं भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इस Q पर 1 किधर फोर्स लगाएगा, इस Q पर 1 किधर फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट, राइट लगाएगा। ये हो जाएगा आपका F1। यहां पॉसिबल नहीं है 0, यहां पॉसिबल नहीं है 0।
इधर Q2 किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट? Q2 इस Q पर किधर फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? क्या ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या प्लस प्लस दूर जाएगा, यानी ये लगेगा कहां से, राइट, ये तो लेफ्ट है। तो फिर राइट लेफ्ट नहीं पता बेटा, दाहिना बायां जिसे कहते हैं, है ना। राइट मतलब दाहिना और लेफ्ट मतलब बायां। अब सोचो, क्या अब इक्वल और अब क्या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है? अब जीरो होने का चांस हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो जीरो हो जाएगा। ये तरीका होता है सवाल को लगाने का। अगर दोनों प्लस प्लस हैं या फिर दोनों माइनस माइनस भी है ना, तो चार्ज हमेशा, तो तीसरा चार्ज कहां आराम में रहेगा, बाहर, दोनों चार्जेस के बाहर या अंदर? सोच, बाहर, बाहर आराम में है, बाहर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। यहां नेट फोर्स, यहां अंदर देख, यहां एफ नेट कुल बल शून्य है और यहां एफ नेट जीरो, क्योंकि सब एक के डायरेक्शन में है, जुड़ जाएगा, समांतर सदिश से डायरेक्ट जुड़ेगा, पैरेलल वेक्टर से, ये भी पैरेलल वेक्टर से, यहां भी एफ नेट जीरो नहीं है तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी नेट फोर्स इस पे जीरो नहीं है। और ये तुम्हारे वो चार्जेस है जो आप लेकर के बैठे थे। केवल कहां नेट फोर्स जीरो होने का चांस है, बीच में, बीच में कहीं भी, इधर हो सकता है उधर, छोटे पर दया दिखानी है। लेकिन अब अगर मान लो मेरा एक चार्ज बेटा प्लस क्यू हो और दूसरा Q1, और जो दूसरा चार्ज लिया है ना वो माइनस Q2 हो, अब इसको मिलाने वाली जो लाइन है उस पर चार्ज कहां रखें? अब सोचने वाली बात आती है कि इसको मिलाने वाली लाइन पर चार्ज कहां रखें, चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो, ये मैटर नहीं करेगा। तो मान लो प्लस है क्यू लेकर के आए और बीच में, क्योंकि हमने ऊपर से पढ़ के आए हैं कि भाई अगर दोनों समान आवेश होता है तो कहां जीरो होता है, बीच में। तो मैं तीसरा लेकर आता हूं प्लस क्यू। अब बताओ ये वाला प्लस क्यू इधर कहां फोर्स लगाएगा, इस पर, राइट की लेफ्ट? इस पर राइट को लगाएगा, ये हो जाएगा आपका F1। बोलो F2 किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? हाँ बेटा, F2 किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? सोच के बोलो, दाहिने तरफ, उधर या पीछे? हाँ बेटा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस खींचेगा, उधर ही लगेगा, F2 भी उधर ही लगेगा। अभी तक आप कूलाम लॉ को समझ नहीं पाए हो, समझने की जरूरत है। बेसिक तुम्हें राइट लेफ्ट डायरेक्शन पता करना नहीं आ रहा है, सवाल लगाने की बात जाने दो। जब तुम्हें ये नहीं पता है कि राइट और लेफ्ट किधर जाएगा बेटा, बहुत सीखना है अभी तुम्हें, है ना। कुछ करना नहीं, दो कौड़ी की चीज है, प्लस प्लस तो दूर, माइनस प्लस तो पास, बात खत्म। अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो दूर है, बाहर भागेगा, और एक प्लस है और एक माइनस है तो अंदर भागेगा। बात इतना ही सीखना है, इतना नहीं सीख पा रहे हैं मेरे बच्चे। कैसे सीखोगे? अरे भाई ये प्लस है और ये प्लस है तो दूर जाएगा, उधर भागेगा। ये प्लस उस पर धक्का लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बस बना दिया F1। ये माइनस है, ये प्लस क्यों है, इसको दूर थोड़ी खींचे ढकेलेगा, है ना, अपनी ओर खींचेगा ना, तो F2 इधर ही लगेगा। क्या यहाँ F नेट पॉसिबल है कि नहीं? जीरो, इधर F नेट नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ संतुलन में नहीं होगा। इधर मान लो इधर रख लिया तो वही प्लस क्यू इधर रख लिया, क्या कहते हो आप? इस पर F1 किधर होगा? इस पर F1 राइट या लेफ्ट? बताइए क्या सब लोग। क्या ये प्लस है ये भी प्लस है तो इधर लगेगा F1। F2 किधर होगा? F2 क्या ये माइनस है और ये प्लस है तो इधर अपनी ओर खींचेगा, ये हो जाएगा F2। क्या यहाँ जीरो होने का चांस है? यहाँ जीरो होने का चांस है। अगर यहाँ जीरो हो सकता है यानी यहाँ इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब तो समझने वाला मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर समान आवेश हैं, पहला, अगर दोनों समान प्रकृति के हैं, इफ द नेचर ऑफ द चार्जेस इज सेम, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। पहला वाला देख, अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो जो तीसरा रखोगे वो कहां रखोगे ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए? दोनों के बीच में, कहीं भी हो सकता है, एकदम बीचों बीच में नहीं कि 10 के आधा कर दो 5 सेंटीमीटर पे, नहीं। तो संतुलन कहां मिल सकता है? तो संतुलन दोनों आवेशों के बीच होगा, दोनों आवेशों के बीच में, कहीं भी हो सकता है, कहीं होगा। दूसरा केस, मेरा दूसरा केस क्या है?
अगर दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश, एक प्लस चार्ज है, अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, इफ द नेचर ऑफ द चार्जेस इज डिफरेंट, विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो संतुलन कहाँ मिलेगा आपको? संतुलन दोनों आवेशों को जो है ना, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, तो अब बीच में नहीं आओगे आप, या तो इधर रहोगे या तो इधर रहोगे, बाहर कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। दया किधर दिखाओगे आप लोग? जिधर आवेश छोटा होगा उधर ही जा करके आपको बताना है, उधर से। अगर यहाँ अभी सवाल भी लगवाते थे, रुक जाओ घबराओ नहीं, तो संतुलन है ना आवेशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि तो संतुलन बाहर कहीं होगा। दोनों केस में एक बात याद रखनी है कि हम चलेंगे छोटे आवेश से। हम किससे चलेंगे? हाँ, दोनों केस में एक ही बात याद रखनी है, हम हमेशा छोटे आवेश से चल करके दिशा बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले बेसिस पर, है ना, साम्यावस्था पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई सिस्टम है ना, ये लाइन बना दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया मैंने और एक चार्ज यहाँ रख दिया। सबसे पहला सवाल काफ़ी आसान ही रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये +1 कूलाम है और ये +9 कूलाम है, क्लियर है? एक +1 कूलाम है और दूसरा +9 कूलाम है। तो इन दोनों चार्जेस हैं, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है, इसके बीच में कोई तीसरा चार्ज कहाँ रखें? इनके बीच की डिस्टेंस भी मैं आपको दे देता हूँ। कितना दे दूँ मैं आपको? 10 मीटर दे दिया, मान लो 10 मीटर दे दें, सही रहेगा। 1 मीटर ले लो, सही रहेगा ज़्यादा, है ना। 1 मीटर डिस्टेंस दे दिया, क्योंकि इससे कैलकुलेटिवली इजी रहेगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? दोनों एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर। अब इनके बीच में कूलामिक फोर्स निकाल लोगे ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आंसर आ गया। मतलब फोर्स बताना बहुत आसान है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई तीसरा आवेश है जो रखना चाहते हो, और मान लो +1 कूलाम है या -1 कूलाम है, यहाँ पे डिपेंड करता है। मान लिया मैंने, कितना रखना चाह रहे हैं? तीसरा चार्ज। Q1 कितना दिया है आपको? +1 कूलाम। Q2 कितना दिया है आपको? +9 कूलाम। सवाल है जो Q3 है बेटा, वो -1 कूलाम है। Q3 कितना है? कहाँ रखें कि ये -1 कूलाम आराम में रहे, संतुलन में रहे, है कि नहीं है? ये सवाल आता है कि कहाँ रखें। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कहाँ रखा जाए भाई? 9 कूलाम की तरफ या +1 कूलाम की तरफ? हमेशा जब भी आप रखना, सवाल मैंने बार बार कहा, छोटे पर दया दिखानी है, यानी आप रखोगे +1 कूलाम की तरफ से, यानी आप यहां से। अच्छा, बाहर की अंदर ये बता दो पहले, बाहर 0, बाहर संतुलन में आएगा या अंदर संतुलन में आएगा? ये भी +1 कूलाम है और ये भी +9 कूलाम है, और जब दोनों समान है तो बीच में कहीं होगा। बाहर कहां से होगा? बाहर थोड़ी कहीं शून्य होगा। कहां शून्य होने का चांस है? बीच में कहीं, यानी इन दोनों को, और बीच में कहां? छोटे वाले के पास कहीं होगा। तो मान लो छोटे वाले से x दूरी पर चल करके यहां कोई पॉइंट होगा P, जहां पर क्या माना जा सकता है कि फोर्स F नेट क्या होगा? 0। हम ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट F नेट ऑन एट P इज 0। कितने डिस्टेंस पर +1 कूलाम से? x डिस्टेंस पर P 0 है। अच्छा, अगर यहां से P पर, और P पर कहा कितना रखा आपने? -1 कूलाम, ये इतना रखा। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप, यहां पर -1 कूलाम रखा है, इस पर नेट फोर्स 0 है, और ये अगर डिस्टेंस टोटल 1 है और ये x है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी लिखोगे? 1 - x करोगे तो क्या ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी? अरे भाई पूरा 10 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो बचा हुआ कितना है? 7 मीटर। 10 में से 3 घटा तभी तो 7 आया, तो पूरा हुआ 1 है, और ये कितना है? x। तो अगर इस 1 में से ये x हटा दो, हटाने का मतलब घटा दो, तो इतने तो बचेगा, तो 1 - x हो गया। अब आप इन दोनों के बीच का फोर्स लिखो और इन दोनों के बीच का फोर्स लिखो। आपने माना क्या है कि P पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? पहले बताओ। ये माना है ना। हम क्या मानते हैं? माना बिंदु P पर, लेट अस अज्यूम दैट नेट फोर्स ऑन P एट 0, बिंदु P पर क्या परिणामी बल 0 है। परिणामी बल, नेट फोर्स 0, परिणामी बल 0 है। अगर हमने ये माना
तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ सब लोग, संतुलन में रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एफ नेट आपने 0 माना है। और ऐसे केस में आप लोग कुछ नहीं करना है। चलो बताओ F1 किधर होगा, राइट लेफ्ट? ये मान ले पहला चार्ज है, ये मान ले दूसरा चार्ज है। F1 किधर होगा, राइट या लेफ्ट? F1 किधर होगा, राइट या लेफ्ट? +1 कूलम -1 कूलम। F1 किधर होगा, राइट या लेफ्ट? क्या ये +1 कूलम है और ये -1 कूलम है? तो क्या ये अट्रैक्शन का होगा और ये लेफ्ट को होगा बेटा? ये होगा F1। कहाँ से राइट? +1 -1, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये इधर आएगा। इधर से भी तो जा सकता है। दूसरा इधर देखो, अभी समझ में आएगा। दूसरा ये 9 कूलम का चार्ज और ये -1 कूलम का चार्ज है कि नहीं है? अब ये +9 कूलम वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, है कि नहीं है? तो ये इधर जाएगा, आपका हो जाएगा F2। ये होता है। ये थोड़ी होगा कि +1 कूलम इस -1 कूलम को ढकेलने लग जाएगा। अगर दो चार्ज, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं जाएगा किसी कीमत पर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इस 1 कूलम पर फोर्स किधर होगा, तो वो राइट को होगा। नहीं होगा क्या? इस 1 कूलम पर ये -1 कूलम फोर्स किधर लगाएगा, राइट की तरफ। आप इस पर फोर्स थोड़ी बताने आए हो। आप कोई तीसरा चार्ज कहां रखें, Q3 कहां रखें कि यह संतुलन में हो। यह लिखा गया है कि where another charge Q3 of value -1 coulomb to be placed that such that it is in equilibrium state, ये संतुलन में हो। ये तीसरा कहां रखें? तो हमने माना ना, तो इस पर बताना है फोर्स। ये थोड़ी कि आप एक +1 कूलम ये रखा हुआ है और ये रखा हुआ है आपका क्या, -1 कूलम, और आप कह रहे हो सर इस पे राइट लगेगा। बे इस पे बात करी जा रही है, तो इस पे तो किधर लगेगा, लेफ्ट लगेगा। पगला गए हो तुम लोग और कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ लिए। माना बिंदु P पर परिणामी बल 0 है। परिणामी बल 0 कब होगा, 0 कब होगा बेटा? F नेट 0 कब होगा? ना ना ना, F1 और F2 तुम्हें पता है। F नेट 0 कब होगा? जब जितना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जितना F1 होगा अगर उतना ही F2 होगा, दोनों बराबर बराबर ताकत से खींच रहे होंगे, तब F नेट यहां पर 0। भाई इसको इधर से कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है और इधर वाला भी 100 न्यूटन से ही खींचेगा, तभी तो F नेट 0 होगा, है कि नहीं है? अगर कोई इधर 100 से खींचा जा रहा हो और इधर 10 से खींचा जा रहा हो, तो किधर भागेगा, राइट या लेफ्ट? अगर उधर 100 से खींचा जा रहा हो और इधर 10 से, तो क्या उधर भाग जाएगा? बस सीधी सी बात है। तो अगर F नेट 0 है तो F1 बताओ सब लोग पहले। F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स K, Q1 Q2, Q1 कितना है, 1 कूलम, Q2 कितना है? अबे माइनस कहाँ से, मैग्नीट्यूड रखते हो, वेक्टर फॉर्म थोड़ी पढ़ रहे हो। K Q1 Q2 पान R स्क्वायर, R कितना है, x स्क्वायर। F2 बताओ, K Q1 Q2, Q1 कितना है, 9, Q2 कितना है, 1 अपॉन डिस्टेंस 1 - x का होल स्क्वायर। 1 - x स्क्वायर नहीं बेटा, 1 - x का होल स्क्वायर। अरे पूरी डिस्टेंस है कि नहीं, ये पूरी डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। अब आपने कहा कि निकाय संतुलन में तभी होगा जब कुल बल 0 हो, यानी जो F1 हो वही क्या हो, फॉर इक्विलिब्रियम, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए डायरेक्शन में तो अपोजिट अपोजिट हैं, F1 बराबर F2 होना ही पड़ेगा। संतुलन के लिए F1 बराबर F2 होना ही पड़ेगा। अब रखो F1 कितना है, K 1 गुणे 1 और K इंटू 1, K ही रहेगा अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 9। क्या 9K हो जाएगा अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। क्या K से K कट जाएगा, नहीं कटेगा? आपके पास बचा क्या, 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। 1 - x इधर आएगा, 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आप देखो, इस पर भी स्क्वायर लगा है, इस पर भी स्क्वायर लगा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 - x अपॉन x, अब पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे लगा है, तो मैंने क्या कर दिया,
इसको एक ब्रैकेट लगाया और दोनों के लिए एक का स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया 9, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट 9, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 9 का मतलब 3, यहाँ x है, देखो 3 पहले से लिख दिया था, दिमाग में चल रहा था वही सब। यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, ये x उधर जा सकता है तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 4x, या फिर 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4/n या 1/4, 1/4 मीटर, 1/4, अरे मीटर में दिया था तो 1/4 मीटर आया। ये 1/4 मीटर का मतलब जानते हो क्या हुआ, 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100/4 सेंटीमीटर, मतलब क्या सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहाँ से, छोटे आवेश से या बड़े आवेश से, हाँ छोटे आवेश से, अरे पी पर बेटा, छोटे आवेश से है ना। 1 कूलाम से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जीरो होगा, तो बड़े वाले से कितने पर दूरी होगा, कितने पर जीरो होगा, बड़े वाले से कितने सेंटीमीटर पर जीरो होगा। क्या अगर यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे जीरो है तो क्या यहाँ से 75 सेंटीमीटर पर जीरो होगा। 100 सेंटीमीटर है ना पूरा, ये कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर है। अगर ये 100 सेंटीमीटर है, इधर से चलने पर 25 सेंटीमीटर पे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब नेट फोर्स कितना है, तो इधर से क्या कह सकते हो 75 सेंटीमीटर पर। अब जो बच्चे इधर से चल के, सुनना ध्यान से, जो बच्चे इधर से चल के इधर से x पे जा करके पी लेते हैं, उनका आंसर इधर से 75 आएगा। ना भरोसा हो तो लगा के देख लेना, समझो ध्यान से, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो मान लो आप छोटे वाले आवेश से ना चलते, आप किससे चलते, मैंने आपको एक चीज रटाया है कि हमेशा चलना किसके तरफ से। मान लो तुम पगला गए, जो कि हमेशा पगले रहते हो, तो ऐसे केस में अगर आपको सवाल लगाना पड़ गया और आप इधर से चल दिए, एक बात इतना तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों माइनस माइनस हैं, तो बीच में कहीं जीरो होगा, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो बाहर कहीं जीरो होगा। तो अगर मान लो तुम बड़े वाले से कर दिए तो बड़े वाले से करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, डायग्राम देखो, अभी समझ में आएगा। ये 9 कूलाम है और ये कितना है 1 कूलाम है, यहाँ कहीं यहाँ रख लिया -1 कूलाम, ठीक है, पी पर -1 कूलाम रख दिया, तो ये x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, सही है एकदम, कोई दिक्कत। चलो बताओ ध्यान से, है ना, ये 1 कूलाम, ये 9 कूलाम, इन दोनों के बीच में दोनों फोर्स है, दोनों को इक्वल करा दे बेटा, बस कुछ करना नहीं है। ये वाला फोर्स निकालो और ये वाला फोर्स निकालो, दोनों को इक्वल करा दो बस। तो क्या करोगे, K Q1 Q2 1 × 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स K Q1 Q2 1 × 9/r स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, K से K कट गया, क्या x इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना 9। अब अंडर रूट दोनों के लिए क्या एक स्क्वायर लगा सकते हैं, हाँ, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा 3, गुणा कराओगे तो क्या होगा x बराबर 3 × 3 3x × 3x, तो 3 माइनस 3x, क्या -3x इधर आ सकता है, नहीं आएगा, -3x इधर आएगा, प्लस 3x बनेगा, x प्लस 3x बराबर 3, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 3, तो कितना हो जाएगा बेटा x बराबर 3/4 मीटर, 3/4 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 4 × 4 4 25 100, 25 पत्तियाँ आ गया 75 सेंटीमीटर। तो चाहो तो लगा करके बताओ और चाहो तो 100 सेंटीमीटर से घटा करके बता सकते थे। इसका मतलब मैंने क्या सिखाया, आप चाहो तो छोटे आवेश से जाकर के आंसर बताओ, या फिर आप चाहो तो किसकी तरफ से, बड़े आवेश की तरफ से। बस जब भी संतुलन वाला सवाल आएगा, इक्विलिब्रियम वाला सवाल आएगा, उससे एक्स पे जाकर के वो पॉइंट एज्यूम करना है। बस आपको यहां से भी एक्स पे जाकर के वो पॉइंट एज्यूम करना है कहां जीरो होगा। अब 1 + x 1 - x आपको करना है। सवाल लगा तैयार है, बस दोनों बलों को बराबर दिखा देना है और कुछ नहीं करना है, दोनों फोर्स को इक्वल दिखाना है। समझ में आया, नोट डाउन कर लो, ये वाला चाहे नीचे वाला नोट डाउन करो या ना करो, कोई नीड नहीं है, केवल दिखाने के लिए था बस। इसमें आंसर भी लिखोगे छोटे आवेश से, क्या लिखा है, माना बिंदु P पर परिणामी बल 0 होगा, है ना, बस इतना लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लगा करके देखते लेते हैं कि कैसे लगेगा। क्या हुआ, आप लोग खुश क्यों हो गए भाई डायलॉग से? डायलॉग तो आपको इतने मिलेंगे मेरे पास, अब थक जाएंगे सुनते सुनते।
चलो देखो, मान लो ये प्लस ई है, प्लस है, प्लस वाला कर लेता हूं, या माइनस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर लो। और ये माइनस 16 ई क्या है जानते हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं ई माइनस लिखता तब इलेक्ट्रॉन बोलते, मैंने अरे भाई एन ई, तो ई इलेक्ट्रॉन है, क्यू बराबर एन ई, तो ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। मजा तो बहुत लेते हैं सर। कह दो भारी मिस्टेक हो गया। माइनस इस माइनस 16, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रख लें? चलो सॉल्व कर लें फिर बताते हैं ना। 4 मीटर। अब सवाल आया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश कहां रखें? कोई तीसरा चार्ज जो कि 1 कूलाम का है। कितने कूलाम का? 1 कूलाम का, या फिर 5 कूलाम का, या फिर 500 कूलाम का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं तीसरा चार्ज Q1 कितना है? -6। Q2 कितना है? -16 E। Q3 आपको दिया गया है, Q3 बराबर 5 कूलाम प्लस 5 कूलाम। कहां रखें? वेयर टू बी प्लेस्ड, कहां रखें कि यह संतुलन में रहे, संतुलन में हो। अब बताओ कैसे रखोगे आप लोग? मैं तो कहता हूं कि आप लोग, कुछ बच्चे इधर से x मान करके जा करके लगाए और कुछ बच्चे इधर से x जा करके मान के लगाए। अब मेरा एक सवाल है, आपको अंदर 0 मिलेगा कि बाहर 0 मिलेगा? अंदर 0 कि बाहर 0? क्या दोनों समान है? अब जब दोनों एक ही प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, तो हमें अंदर ही कहीं 0 मिलेगा। किसके पास मिलेगा, किससे दूर मिलेगा? क्या 1E के पास में मिलेगा और क्या 16E से दूर में मिलेगा? तो जो 16E से चलेंगे उनका आंसर बहुत इधर आएगा, और जो 1E से चलेंगे उनका आंसर बस इधर ही आ जाएगा। तो मैं छोटे वाले से, छोटों पर दया करूं, है ना? तो मैं चलता हूं छोटे वाले से, यहां से चलते हैं x दूरी पर, ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं बेटा, है ना? ये जहां पर मैं क्या मान लूंगा कि यहां पर नेट फोर्स इस पर कितना होगा, ये मान लिया करो। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 माइनस ये डिस्टेंस हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करना है, इन दोनों, इस पर P पर कितने कूलाम का चार्ज रख रहे हो? 5 कूलाम का ना, यहां पर रख रहे हो 5 कूलाम का चार्ज। अब मेरा एक सवाल है, इसको मान ले 1 चार्ज, इसको मान ले 2 चार्ज। फोर्स 1 किधर लगेगा? राइट लेफ्ट? फोर्स 1 किधर लगेगा? राइट लेफ्ट? फोर्स 1, क्या ये माइनस है प्लस है? क्या इस ये वाला माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, यानी इस पे लगेगा F1। F2 किधर लगेगा? राइट, ये लगेगा F2। देखो ऐसा है ना, ये सब सोचा मत करो, ये सब सोचा मत करो। अभी दिखाता हूं, जो ये मैं लिख रहा हूं, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि हाँ, समझने वाली। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा स्ट्रांग रहेगा उतना ही अच्छे से और सारे सवाल भी लगेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें कुछ करना नहीं, बस हमें सवालें लगा देना है सीधे बस, तो अभी वो भी सिखाता हूँ। और उसके बाद भी एक ट्रिक बताऊंगा, तो 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से। Q3 बराबर 5 कूलाम कहाँ रखे कि या संतुलन में हो? तो कुछ करना नहीं है बेटा। अब आप क्या करिएगा, संतुलन में रहने के लिए क्या F1 बराबर F2 होना पड़ेगा? F1 क्या है? इन दोनों के बीच का फोर्स। F2 क्या है? इन दोनों के बीच का भी फोर्स ना लगा देना, है ना? इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स। तो पहले F1 क्या होगा? Q1 कितना है? E Q2 कितना है? 5 है ना, अपॉन R स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू K। Q1 कितना है? 16। बेटा 1E कहाँ से बेटा? उधर आगे ना, F2 आगे बेटा, उधर जाओ तो बस यहाँ पे छोड़ दो इसको, इतना दया ना दिखा दो इसके ऊपर। Q1 Q2 कितना है? 5 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 से 5 कटा, E से E कटा, कटा कि नहीं कटा? कोई मतलब ही थोड़ी रहा। और K से K, हाँ काटने वाले में तेज हो तुम लोग। अब ध्यान से देख, ऊपर कुछ बचा तो क्या 4 माइनस एक्स इधर आ गया, और अपॉन एक्स क्या पूरे का होल स्क्वायर? क्यों हुआ तुम्हें पता चला? इक्वल टू कितना बचा? क्या स्क्वायर उधर गया, अंडर रूट आया? अंडर रूट 16 का मतलब तो 4 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 4। क्या एक्स उधर जाएगा? तो 4 माइनस एक्स बराबर 4x। क्या एक्स उधर जाएगा?
तो 4 इक्वल टू 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स 5x बराबर x इक्वल टू 4/5 4/5 मीटर 4/5 मीटर का मतलब हो गया 0.8 मीटर। अरे 5 अट्ठे 40 बेटा 0.8 मीटर। इसका मतलब हो गया कई सेंटीमीटर 80 नहीं समझ आया होगा ना। अरे 1 मीटर में कई सेंटीमीटर मीटर 0.8 100 सेंटीमीटर 10.8 80 सेंटीमीटर। यहाँ से 80 सेंटीमीटर। अच्छा 4 मीटर का मतलब क्या मीटर 480 कि 400 मीटर। 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितनी दूरी पर शून्य है 80 तो वहाँ से 320। यहाँ से अगर तुम घर पे जाकर के सवाल लगाओगे तो 320 आंसर आएगा इधर से। ये मेरी गारंटी है। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ तुमको, लगा के देखना 320 से ना ज़्यादा आएगा ना 320 से कम आएगा। अब जिनको दिक्कत हो रही थी कि सर हमें इतना सब थ्योरी वोरी नहीं करना है, डिजाइन नहीं बनाने में असमर्थ है, मतलब बनाने में असमर्थ है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे। करना कुछ नहीं है, सुनना ध्यान से सुनना। जिन दोनों के बीच में रखने की बात करी जाएगी, अगर दोनों सेम है तो बीच में ही रखोगे। डायग्राम बना लेना, इन F1 F2 के चक्कर में ना पड़ना। इतना तो कर लोगे ना, डायग्राम वगैरह बना ही लोगे है ना। F1 F2 के चक्कर में ना पड़ना कि किधर हम बताएं जीरो किधर बताएं नॉन जीरो, है ना। बस यही बता देना। बस अब एक काम करना, यहां बैठ के फोर्स लगाना K Q1 Q2 E गुणे 5/x² सीधे। अब इधर बैठ के फोर्स लगा दो K Q1 Q2 5 गुणे 16e/4 - x²। कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट सीधे लगाओगे, डायरेक्ट आएगा आंसर। कोई कचड़ मचड़ करना ही नहीं बेटा, सीधे आंसर, सीधे लगाना कर। लेकिन देख F1 बराबर F2 ही करोगे, ये भी शर्त, ये भी फिक्स है। एक और लास्ट वाली ट्रिक ध्यान से देखना, अगर दोनों सेम नेचर के होते हैं, है ना, 80 सेंटीमीटर 4/5 लाना है। 4/5 कब लगेगा, ध्यान से देख। एक ट्रिक होती है √Q2 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू L। समझना ध्यान से, क्या चीज बताया मैंने। ये भी एक ट्रिक है, इससे भी सवाल जल्दी लग जाता है सेकंड भर में। √Q2 कौन सा है, जो मैंने किस पर दया दिखाने कहा था, तो Q2 है छोटू, ठीक है। तो जो Q2 चार्ज है वो छोटू चार्ज है। छोटू चार्ज कौन है, E या 16 E। अच्छा √E देख, √E आएगा नहीं आएगा, और यहाँ भी √E आएगा, √E आएगा। क्या √E कॉमन होगा, सब कट जाएगा। इन सब चीजों से मतलब ही मत रख, केवल आगे वाली गिनती से मतलब रख बेटा। जो आगे डिजिट है उससे मतलब रखना। यहाँ कितनी डिजिट है 1, यहाँ कितनी डिजिट है 16। तो ध्यान से देख, √1 बटे √Q2 √1 प्लस √16 इंटू L कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 4। कोई दिक्कत किसी को, हाँ। अच्छा √1 का मतलब 4 इक्के बटे √1 का मतलब √16 1 प्लस 4 आया कि नहीं आया, हाँ। सर ये पसंद आया, ये घर नहीं ले जाना है, घर तो ये ले जाना है। लेकिन ये कब लगेगा, जब दोनों सेम नेचर के हों। अगर दोनों अपोजिट नेचर के निकले तब ये नहीं लगेगा, तब यहां माइनस आ जाएगा। बस ये तो बड़ा आसान है। तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब यहां क्या लग जाएगा, अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो। आप सभी अक्का इतने अच्छे से उतारेंगे ना कि अरे अक्का कहीं ऐसा नहीं टैटू वैटू छपवा लो कि बस आज राम बाण दिया है सर ने। बेटा ये बाण तुम्हें लग जाएगा जब तुम बोर्ड में आ जाएगा पेपर। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।